नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए, क्लास का टाइम हो चुका है और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी साथी क्लास में आ जाएं। तो आज की क्लास में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। कल जूलॉजी के क्वेश्चन कराए थे, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने जूलॉजी के क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। आज की क्लास में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए, तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे। 25 क्वेश्चन कल जूलॉजी के किए थे। आज 26 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आज फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। इसका पहले क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले स्टोक्स बल का मान होता है। किसी पिंड पर कार्य करने वाले स्टोक्स बल का मान क्या होता है? तो आप सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। F प्रोपोर्शनल टू एन आर वी, F प्रोपोर्शनल टू एन वी अपॉन आर, F प्रोपोर्शनल टू एन आर अपॉन वी, F प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन एन वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा F प्रोपोर्शनल टू एन आर वी। पहला ऑप्शन सही होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो F इजिकल्स टू 6 पाई एन आर वी फॉर्मूला होता है, एन आर वी। तो F सीधा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन आर वी के, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, सीमांत वेग का सूत्र है। सीमांत वेग का सूत्र क्या है? तो सीमांत वेग का सूत्र बताना है आप सभी लोगों को। जल्दी से आंसर करिए इसका। सीमांत वेग का फॉर्मूला क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी इजिकल्स टू अंडर रूट बी इजिकल्स टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 9n पी माइनस, ये क्या दिया है? तो ये गामा दिया है, ये गामा है, पी माइनस गामा जी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे। और ये क्वेश्चन दिया है, ये यूपी के टेट में पूछा गया है क्वेश्चन है, यानी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो नहीं लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है, यदि किसी चालक तार से टी समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो तुल्य धारा का मान होगा। किसी चालक तार से टी समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो तुल्य धारा का मान क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए इसका। इसमें धारा पूछिए, धारा क्या होती है? धारा आई होती है। तो आई इजिकल्स टू पूछा है, इसमें आई इजिकल्स टू क्या होता है? देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई इजिकल्स टू एन ई अपॉन टी। आई इजिकल्स टू एन ई अपॉन टी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लेंगे इसको। कैसे हो जाएगा? तो देखो आप लोगों को बता दें, क्यू इजिकल्स टू जो होता है, क्यू एन ई के बराबर होता है। एन ई क्या है? जो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ये इसको एन ई बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यू इजिकल्स टू एन ई होता है। तो आई इजिकल्स टू क्या होता है? आई इजिकल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है, क्यू अपॉन टी। आई इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू की जगह अगर हम एन ई कर देंगे तो ये एन ई अपॉन टी हो जाएगा, इसलिए इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कहीं पे अगर आपको दे दिया जाता है कि इतने समय में इतने इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई समय है 30 सेकंड में, तो टाइम नीचे आ जाएगा। 30 सेकंड में मानो 60 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, 30 सेकंड में 60 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो आई इजिकल्स टू क्या होगा? एन ई अपॉन टी होगा। एन ई ये है और टाइम ये है, तो 30 दूनी यानी आई क्या आ जाएगा? आई 2 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे आप लोग इससे वो क्वेश्चन अगर आ जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। अब ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में सदिश राशि है, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? समय, ताप, धारा घनत्व या गुरुत्वीय विभव। तो सदिश राशि कौन सी है? सदिश सदिश राशि है तो आप लोगों को पता होंगी। इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा धारा घनत्व। धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदिश राशि में क्या क्या होता है? सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। ये दिया हुआ है, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 10% बढ़ा दी जाए तो बताइए इसकी प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? और सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। और आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने उसका वीडियो डाल दिया था चैनल पे, कि जिनके पास जो खेल प्रमाण पत्र है, खेल का प्रमाण पत्र है, तो उसको आप लोगों को सत्यापित करा के उसको जो ईमेल दी हुई थी उस पर डालना है। कितनी तारीख से पहले? तो 6 जून से पहले आप लोगों को उस पर डाल देना है। 6 जून से पहले आप लोगों को वीडियो में पता चल गया होगा, उसमें मैंने सारी जानकारी दी है। और उसका जो फॉर्म है उसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल गया है। तो
जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है वो लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। उस पर ये PDF डाल दिया गया है। तो आप लोग जिन लोगों का है खेल प्रमाण पत्र, वो 6 जून से पहले उनको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया गया था। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 10% बढ़ा दी जाए तो बताइए इसकी प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फार्मूला इसका होता है x = 2x + x² अपॉन 100 का फार्मूला होगा ये। यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर x% बढ़ा दी जाए, x% अगर किसी चालक तार की लंबाई खींचकर बढ़ा दी जाए तो इसके लिए ये फार्मूला होता है। यानी यहाँ पे x कितना दिया है, x 10% दिया है, तो x की जगह आप लोग 10 लिख देंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। यानी 2x 2 × 10 प्लस x² कितना होगा, x² 10 × 10 100 होगा, अपॉन 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा और 10 का 2 में गुणा करेंगे 20 आएगा। 20 + 1 बराबर 21% आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। एक कहाँ से आ गया है, तो ये 100 से 100 एक बार कटाए तो यहाँ पे 20 + 1 हो जाएगा। तो इसका 21% इसका सही हो जाएगा। 21% कौन सा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है, तो इसका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21% इसका सही होगा। तो आप लोग ये फॉर्मूले जितने हम बता रहे हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे और उनको याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उनको कर सकते हैं। ये दिया हुआ है P + A/V, V - V = RT में P दाव, V आयतन है, V की विमा क्या होगी। तो आप जिन लोगों को पता है वो लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। जो लोग थ्योरी क्लास देखे होंगे उन लोगों को तो पता होगा, क्योंकि थ्योरी क्लास में ये सारी चीज़ें करा दी गई थी, तो उन लोगों को तो पता होगा। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे किसकी विमा पूछी है, बी की विमा पूछी है। सॉरी एक मिनट, किसकी विमा पूछी है, बी की विमा पूछी है। तो बी की विमा पूछी है, बी माइनस ये बी क्या है, ये वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया है। तो यहाँ पे अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होता है जैसे P + A/V, B - V = RT है, तो यहाँ पे अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, B = V, यहाँ पे B - V दिया है, तो B की जो विमा होगी, B की जो विमा होगी वो इसके बराबर होगी। यानी वॉल्यूम की विमा क्या होती है, वॉल्यूम की डायमेंशन L3 होती है, वॉल्यूम की डायमेंशन L3 होती है, तो इसकी B की भी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L3 हो जाएगी, इसकी भी डायमेंशन L3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों से अगर इसका तो ये हो गया, L3 इसका सही हो जाएगा। आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर इसका दिया हुआ है A की विमा आप लोग निकाल के दिखाइए, जैसे मैंने अभी B की विमा निकाली है वैसे ही आप लोग A की विमा निकाल सकते हैं। तो A की विमा निकाल के दिखाइए आप लोग जल्दी से, A की विमा क्या होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे A की विमा क्या होगी, P + A/V है, तो P = हो जाएगा A/V, यानी P की विमा बराबर होगी A/V की विमा। तो यहाँ पे B इधर आ जाएगा, PV = A की विमा हो जाएगी। PV = कितनी किसकी विमा हो जाएगी, A की विमा हो जाएगी। यहाँ पे B² होगा, केवल B नहीं होगा, यहाँ पे B² होगा, B² होगा यहाँ पे A/V², A/V² होगा, यहाँ पे केवल B लिखा है तो यहाँ पे आप लोग स्क्वायर लगा लीजिए, इसका B² होगा। तो अब A की विमा क्या हो जाएगी, A की विमा बराबर, इसको मिटा देते हैं, A की विमा बराबर PV² की विमा, PV² की विमा ये हो जाएगी इसकी विमा। तो अब इसकी विमा निकाल लेते हैं। P की विमा क्या होती है, ml - 1 T - 2, P की विमा ml - 1 T - 2 हो गया, इनटू B की विमा क्या होगी, B की विमा L3 और स्क्वायर दिया है तो L3 × L3, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, ml5 T - 2, ये इसकी विमा निकल आएगी, ml5 T - 2। L5 क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 और 3 6 L हो गई और इसकी विमा ml - 1 T - 2 होती है। तो ये 3 6 इधर हो गई L और यहाँ एक माइनस में है तो -1 चला जाएगा तो कितनी 5 L बचेंगी। तो ml5 T - 2 ये इसकी विमा हो जाएगी। चलिए आप लोग उम्मीद है ऐसे निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ है श्यानता गुणांक की विमा क्या है, श्यानता गुणांक की विमा क्या है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, श्यानता गुणांक की विमा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ml - 1 T - 1, ये इसकी विमा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये दिया हुआ है, यदि किसी समतल दर्पण को उसके अपने ही तल में अल्फा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण से घूम जाएगी। तो परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण से घूम जाएगी। ऐसे कोई समतल दर्पण रखा है, उसको अपने ही तल से, कोई समतल दर्पण है, जैसे ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इसको अपने ही तल से यानी इसको ऐसे घुमा दिया जाए, यहाँ पे ऐसा रखा है तो इसको ऐसे कर दिया जाए, इतना घुमा दिया जाए इसको, तो जो परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री कोण से घूम जाएगी। तो अगर अल्फा से घूमती है तो 2 अल्फा कोण से परावर्तित किरण घूम जाएगी। तो कितने से 2 अल्फा कोण से परावर्तित किरण घूम जाएगी। ये इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अगर कोई कहता है कि आप लोग नोट करेंगे इसको, अगर किसी दर्पण को अपने ही तल से थीटा कोण से घुमा दिया जाए, आप लोग नोट करिए, यदि किसी दर्पण को अपने ही तल से थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो उसकी परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो उसकी परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। इसी ये आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कर सकते हैं। थीटा की जगह आपको कोई वैल्यू दी जाए, 30 डिग्री पूछा जाए, 30 डिग्री पूछा जाए, 30 डिग्री दे दिया जाए, 30 डिग्री कोण से दर्पण को घुमाया जाता है, तो जो उसका वो है यानी परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, तो 2 अल्फा हो जाएगा या 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 × 30 यानी 60 डिग्री कोण से घूम जाएगा। इसलिए आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आप लोगों को, उम्मीद है। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग एक बार पीछे करके देख लीजिए क्लास को, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें आप लोगों को थ्योरी क्लासेस में कराई गई थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। और जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो उसको आप लोगों को यहाँ पे भी समझा देते हैं। तो ये फॉर्मूले वगैरह आप लोगों को समझा देते हैं, तो इसको समझते चलिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग एक बार क्लास को पीछे करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये है 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे हैं, इनके मध्य रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। 2 समतल दर्पण हैं, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री कोण बनाते हुए रखे हैं। 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 60 डिग्री कोण बनाते हुए रखे हैं, इनके मध्य रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप लोग नोट करिए। यहाँ पे आज की क्लास में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, जितने भी हम फॉर्मूले बता रहे हैं वो सब आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी गेटेट में, तो उससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये सब चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा नोट करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 अपॉन थीटा -1। -1 कब होगा, यदि जो प्रतिबिंबों की संख्या निकलेगी, जैसे 360 थीटा करेंगे, अगर उससे प्रतिबिंबों की संख्या जो निकलती है वो अगर इवन है तो माइनस कर देंगे 1, और ऑड आती है, अगर ऑड आती है तो बिल्कुल माइनस नहीं करना है, 360 थीटा ही लिखना है, 360 थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो वो प्रतिबिंबों की संख्या देनी है वो ऑड नंबर में देनी है, इवन में नहीं देनी है, ऑड नंबर में जो प्रतिबिंबों की संख्या देनी है वो ऑड नंबर में देनी है। तो यहाँ पे अब देखिए 360 थीटा करेंगे, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी 60 डिग्री कोण पर रखे हैं, तो 360 अपॉन 60 करेंगे, 360 अपॉन 60 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 बार ये कट रहा है तो 6 आ रहा है। 6 क्या है आपका, 6 इवन है, तो यहाँ पे 6 नहीं लिखना है, 6 में से 1 कम करके लिखना है, 6 - 1 = 5। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 इसकी हो जाएगी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 5 ही आता, जैसे अगर यहाँ पे अगर 360 डिग्री दिया होता, यहाँ पे अगर 360 डिग्री दिया होता, 360/360, 360/360 ही दिया होता, तो क्या होता है यहाँ पे, तो ये एक बार कटता, तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 और आता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या क्या है, 1 ही है। यानी आप लोगों को कुल मिला के जो आंसर देना है वो ऑड नंबर में देना है। अगर इवन में आता है तो उसमें से 1 कम कर देना है। आप लोगों को केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, 360/थीटा, 360/थीटा। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। इनमें फिजिक्स में कुछ होता नहीं है, फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले अगर याद हों तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये दिया हुआ है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत नहीं होता है, ये आप लोग
ध्यान रख लीजिए, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2π√RE/g। 2π√RE/g ये इसका आवर्तकाल होता है। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे RE क्या है? RE जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या है। और जी क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण है या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं। तो यानी यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी क्लासेस पहले कंप्लीट करा दी गई थी, अब प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो ये इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों से कहेंगे कि आप लोग यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जाके आप लोग ये सारी क्लासेस देख के उसके जो वीडियो हैं उसमें जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो सब आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और यहाँ पे डेली जो क्लास चलती है वो आप लोगों को डेली क्लास लेनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आप लोगों को। अब आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है, यानी आज 2 जून हो चुकी है और 16 जून को आपका एग्ज़ाम होना है, यूजी वालों का 16 जून को एग्ज़ाम होना है। तो आप लोगों के पास अब केवल 14 दिन बचे हुए हैं, यानी 14 दिन बचे हुए हैं, 14 क्या 13 ही दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 16 जून को तो आपका एग्ज़ाम ही होगा और 2 जून आज निकलने वाली है। तो अब आप लोगों को क्या करना है? अब देखिए, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जितना अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ताकि जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसको नहीं भूलना है। उसको अगर भूल गए तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, नया पढ़ने की कोशिश कम कीजिए, जितना पुराना पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है उसको डेली क्लास में आइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और आप लोगों को उस पर मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे, 200 क्वेश्चन के, 200 क्वेश्चन के मॉडल पेपर आप लोगों को दे दिए जाएंगे। 200 क्वेश्चन के मॉडल पेपर आप लोगों को दे दिए जाएंगे उसी पेड ग्रुप पे। जो लोग पेड ग्रुप पे ज्वाइन हैं उन लोगों को ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और वो 4 मॉडल पेपर होंगे, 4 मॉडल पेपर हैं, 4 मॉडल पेपर हैं 200 क्वेश्चन के। तो उनसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो जो मॉडल पेपर हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं, जैसे यूपी कैडेट में पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। और जो लोग पेड ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है और ज्वाइन होना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसा पेड ग्रुप है, उस पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो उन लोगों को बता दें, आप लोगों को 9720802028 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैडेट PDF 2022। ये आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को उस पर सारा प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा, कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, उस पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वो सब प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों को इस पर केवल मैसेज करनी है, टेलीग्राम नंबर है, केवल मैसेज करेंगे यूपी कैडेट PDF 2022। आप लोगों को कॉल नहीं करनी है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों से हम कहेंगे कि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोगों को जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें। चलिए तो अब शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। आप लोगों को उस पर मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे, उससे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं उस पर, और डेली क्लास का PDF तो मिलता ही है, उससे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसका PDF जो है वो आप लोगों को आज PDF तो आज ही मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को इसका आंसर शीट जो है वो कल सुबह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमें थोड़े काम से जाना है बाहर। तो इसका PDF जो है वो आप लोगों को आज ही मिल जाएगा, लेकिन आंसर शीट कल सुबह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपना आज प्रैक्टिस करेंगे, कल सुबह अपने आंसर मिला लेंगे। ये है आपका सेकंड लोलक की लंबाई होती है। ऊपर वाला क्वेश्चन हो चुका था, ये सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G/π²। G/π²। L क्या होता है? G/π²। ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सरल लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी कर दी जाती है तो इसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। कैसे आधा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। √L/g। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो L है वो अंडर रूट में है, और यहाँ पे T क्या है? T अंडर रूट के बाहर है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये होगा
टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, अंडर रूट एल के। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, अंडर रूट एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। ये हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को, यहाँ से तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। तो यहाँ पे कितनी लंबाई 4 गुनी करनी है, सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी करनी है। तो यहाँ पे लंबाई क्या करनी है, लंबाई 4 गुनी करनी है। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे इसकी लंबाई क्या करनी है, लंबाई 4 गुनी करनी है। पहला T है और दूसरा क्या है T2 है। इसकी जो है पहला क्या है, पहला L है और दूसरा क्या है L4 है। L क्या 4L करना है, यानी कि 4L करना है, यानी 4 गुनी लंबाई करनी है। तो L से L कट जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा ये, तो 1/2 हो जाएगा। 4 का अगर 4 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, T2 इज इक्वल्स टू आधा हो गया ना, T2 इसका आधा हो गया। यहाँ पे 2 गुना किया गया था और ये इसका आधा रह गया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है अभिकेंद्र बल का सूत्र है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। ये आज फिजिक्स की क्लास है तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स की क्लास है तो थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें। तो इसके अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है F इजिकल्स टू mv² अपॉन आर। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F इजिकल्स टू mv² अपॉन आर। और अभिकेंद्र त्वरण का पूछे, अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, b² अपॉन आर। अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला b² अपॉन आर होता है और अभिकेंद्र बल का F इजिकल्स टू mv² अपॉन आर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 20 ग्राम की गोली 200 मीटर पर सेकंड के बेग से छोड़ी जाती है, तब बंदूक के पीछे हटने का बेग क्या है। तब बंदूक के पीछे हटने का बेग क्या होगा, तो 0.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इसको निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी के टेट में, इसलिए फॉर्मूला आप लोग नोट कर लिए कि इसका बंदूक के पीछे हटने का बेग कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये बंदूक के पीछे हटने का बेग निकाल रहे हैं, b इजिकल्स टू क्या होता है, -mb अपॉन m। यहाँ पे ये बेग किसका दिया है, तो ये गोली का बेग दिया है। गोली कितने बेग से जाती है, तो गोली का बेग दिया है। और ये m क्या है, m ये द्रव्यमान या मास किसका दिया है, तो ये भी गोली का दिया है। और ये नीचे वाला जो मास है वो बंदूक का दिया है, बंदूक का वेट कितना है। और यहाँ पे जो ये निकलेगा ये आपका किसका निकलेगा, तो ये बंदूक का निकलेगा। तो यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया है, यहाँ पे ये दर्शाता है माइनस कि बंदूक जो है वो गोली चलने के विपरीत दिशा में गति करेगी। बंदूक जो है वो गोली चलने के विपरीत दिशा में गति करेगी। आप लोग यहाँ पे एक बात और याद कर लीजिए कि बंदूक से गोली चलना ये किसका उदाहरण है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। बंदूक से जो गोली चलती है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के पर आधारित है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बंदूक से गोली चलना किसका एग्जाम्पल है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसका एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे निकालिए, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे b निकालना है, b इजिकल्स टू m कितना दिया है इसका, तो m इसका दिया है 20 ग्राम, m कितना दिया है 20 ग्राम दिया है। और हमको लेना किस में है, तो ग्राम में लेना है, चलो ग्राम में ले लेते हैं। और इंटू कितना, इंटू इसमें b कितना दिया है, b जो दिया है वो 200 मीटर पर सेकंड दिया है, 200 मीटर पर सेकंड दिया है। तो यहाँ पे बंदूक का वेट कितना दिया है, बंदूक का जो वज़न है वो कितना दिया है, 5 किलोग्राम दिया है, बंदूक का वज़न 5 किलोग्राम दिया है। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, यहाँ पे आप लोग इसको किलोग्राम में ही करिए क्योंकि उसको भी फिर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको किलोग्राम में करते हैं। b इजिकल्स टू क्या दिया है, b इजिकल्स टू दिया है mb होता है, तो m कितना दिया है 20 ग्राम दिया है। तो 20 अपॉन कितना कर देंगे 1000, ये क्या इसमें हो गया, तो ये किलोग्राम में हो गया। इंटू क्या दिया है, इंटू m कितना दिया है, तो m तो आपका ये हो गया, b कितना दिया है, तो b 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, यहाँ पे अभी हमने नीचे वाला m नहीं लिखा है, यहाँ पे पहले इसको काट लेते हैं।
तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। और नीचे क्या लिखना है, तो नीचे आप लोगों को लिखना है, नीचे बंदूक का वजन कितना है, तो बंदूक का वजन कितना है, 5 है। तो 4/5 लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.8 मीटर पर सेकंड। आप लोगों को भाग तो करना आता होगा, तो 0.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप लोगों को केवल फार्मूला याद रखना है, बस कुछ नहीं करना है, फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, बस आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, वो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे घड़ी की मिनट वाली सुई का कौड़ी वेग, घड़ी की मिनट वाली सुई का कौड़ी वेग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई/30 रेडियन पर सेकंड, पाई/30 रेडियन पर सेकंड ये होता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनका आवर्तकाल कितना होता है, तो इनका आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटे होता है। कितना होता है, 24 घंटे होता है, याद कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है ऊष्मा धारिता की विमा होती है। ऊष्मा धारिता की विमा क्या है, तो ऊष्मा धारिता की विमा होती है ml2 t-2 q-1, वो θ-1, ml2 t-2 θ-1, ये इसकी विमा होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है m/s, W=m/s होता है। m क्या होता है, तो m जो होता है वो द्रव्यमान होता है, और s क्या होती है, s विशिष्ट ऊष्मा होती है या स्पेसिफिक हीट होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है स्टीफन का नियम है। स्टीफन का नियम कौन सा है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो क्लास को लाइक कर देंगे, और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर करिए, जिससे इतने कम समय में वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए बहुत सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने साथियों को भी बता दीजिए कि आपसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये है स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा E∝T4, E∝T4, इसका ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में क्या संबंध है। तो इसमें संबंध बताना है आप लोगों को, जल्दी से आंसर करिए इसका फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो α/β/गामा हो जाएगा। α/β/गामा = 1:2:3, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 1α = कितना बीटा, 2β = 3 गामा, ये होता है इसमें। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, α/β/गामा = 1:2:3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऊष्मा प्रवाह की दर है, ऊष्मा प्रवाह की दर है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऊष्मा प्रवाह की दर क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह की दर, इसका फॉर्मूला होता है H = KA θ1 - θ2 × L, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें थीटा की जगह T दिया है, थीटा की जगह T1 - T2 दिया है, तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग वैसे याद कौन सा फार्मूला करेंगे, तो आप लोग याद ये फार्मूला करेंगे, और इसकी जगह अगर और कोई वैल्यू आ जाती है तो वो आप लोग सही कर देंगे। यहाँ पे KA T1 - T2 अपॉन L दिया है इसमें, तो यहाँ पे ये पहला वाला सही नहीं होगा, पहला वाला गलत होगा, अपॉन L दिया है इसमें। हाँ, यहाँ पे जो है वो अपॉन में ही होता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ी, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, ये अपॉन में ही होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों को तो ये तो पता ही है, ये सुपर 20 बैच चल रहा है, इसकी अभी तक काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो इसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो अभी तक यूपी कैडेट में पूछे जा चुके हैं, और आगे आप लोगों का जो 2022 का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप लोगों का ये PDF यहीं पे समाप्त होता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। तो चलिए आप लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और अगर जो कोई बच्चा PDF लेना चाहता है तो आप लोगों को बता दें, इसका PDF जो है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो 97208028 9720 8020 28 ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी यूपी कैडेट PDF 2022।
ये आप लोग मैसेज करेंगे तो उस पर आप लोगों को सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा और कैसे आप लोगों को उस पर ऐड किया जाएगा पेड ग्रुप में, और क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो सब प्रोसेस पता चल जाएगा। केवल आप लोगों को एक बार मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करनी है आप लोगों को, केवल मैसेज करनी है। उस पर आप लोगों को, अब ये देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम चैनल पे अकेले हैं, तो आप लोगों को जितना करा सकते हैं उतना कराएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन बहुत बचे हुए हैं, तो वो सब क्वेश्चन आप लोगों को उसी पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जितने करा सकते हैं उतने कराएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बचे हैं वो पेड ग्रुप पे आप लोगों को सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो बच्चा ऐड होना चाहता है वो ऐड हो सकता है। चलिए हम मिलेंगे आपको कल की क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।